द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अपने बयानों को लेकर हर समय सुर्खियों में रहने वाली मालेगांव की आरोपी आप जानते हैं प्रज्ञा ठाकुर, जो कि भोपाल सांसद थी। इस बार टिकट नहीं मिला तो काफ़ी नाराज़गी दिखा रही थी, शराब की दुकानों पर जाकर उपद्रव कर रही थी। तो अब उसका खामियाजा कह लीजिए या प्रज्ञा ठाकुर अब मुसीबतों में फंसने वाली, ये भी कह लीजिए। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर कोर्ट में बार बार प्रस्तुत ना होना और बार बार बीमारी का बहाना बताना, स्वास्थ्य का हवाला देना, इसको लेकर अब कोर्ट ने फटकार लगाई और एनआईए से कहा कि इनकी भौतिक रिपोर्ट जो होती है जाकर वो फिजिकली चेक किया जाए और एनआईए जांच करे कि वाकई में क्या ये कोर्ट आने में असमर्थ हैं या फिर नहीं। और इसका पता लगाने के बाद कोर्ट अपने विवेक के आधार पर निर्णय भी लेगा और प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रज्ञा ठाकुर के सामने एक मुसीबत तो पहले से ही चली आ रही है। इस बार उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने की नाराज़गी की वजह से हाईकमान से पंगा लेने की भी सोच रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी। तो शायद उसी का ये नतीजा तो नहीं है कि कोर्ट की तरफ से फटकार प्रज्ञा ठाकुर को लगाई गई है और प्रज्ञा ठाकुर की ये हालत हो रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार। एनआईए से मांगी बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की हेल्थ रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें जानने समझने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्या कुछ है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में आरोपी नंबर 1 है, यानी प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं और उनकी भाषा कैसी रहती है, बोलती कैसी है, ये भी आप भली भांति जानते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को सामने आकर माफी भी मांगनी पड़ती है। इस बार प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से टिकट नहीं दिया गया, यानी उनका टिकट काट दिया गया है और टिकट कटने के बाद चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। नाराज़गी भी आई थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ ही प्रज्ञा ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया था, कैसे वो जो शराब की दुकानों का मसला था वो क्या था। वैसे बड़े बड़े नेता ऐसे ही विरोध किया करते। उमा भारती भी कुछ समय पहले शराब को लेकर ही बवाल करती हुई नजर आ रही थी। हो सकता था उन्हें लग रहा था कि इस विरोध के चलते हमें कुछ तवज्जो मिलेगी, लेकिन अंततः क्या हुआ उमा भारती का आप सब जानते हैं। उमा भारती को स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया, टिकट तो दिया ही नहीं गया है। दरअसल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के 1 महीने से भी कम समय के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको एक बार फिर फटकार लगाई है। ठाकुर, जो इस मामले के मुख्य आरोपी है, बुधवार को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुई और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है, यानी मुकदमा लंबा खिंचता चला जा रहा है, निर्णायक मोड़ पर नहीं आ रहा है, जिरह नहीं हो पा रही है, सवाल जवाब नहीं हो पा रहे, प्रज्ञा ठाकुर आई नहीं रही। भोपाल की सांसद ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और अदालत ने अब एनआईए को सोमवार 8 अप्रैल तक उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा नेता, जिन्हें स्वास्थ्य आधार पर मामले में जमानत दी गई थी, उसको अक्सर क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते देखा गया। पहले भी अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया था, लेकिन उसी दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यानी कोर्ट जाने के लिए वो बीमार हो जाती है, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बात कोर्ट को भी तो दिखती है, चीज़ें सामने आती हैं कि कोर्ट आने के लिए अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम में जाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए इनके पास वक्त ही वक्त होता है, बैडमिंटन खेलने के लिए वक्त होता है, लेकिन कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बात रखने में इनको दिक्कत होती है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोट उपकरण में विस्फोट हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ठाकुर इस मामले में आरोपी नंबर 1 है और उनके अलावा अन्य 6 पर गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। 11 मार्च को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अदालत ने कहा था कि ये विशेष रूप से निर्देशित किया गया था कि आरोपी नंबर 1 यानी ठाकुर उनके अंतिम आवेदन पर विचार करते समय मेडिकल प्रमाण पत्रों के साथ 11 मार्च को उपस्थित रहें। उपरोक्त निर्देशों के बावजूद ना तो वो मौजूद हैं
और ना ही मूल मेडिकल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पेश किया गया है। तो यही वजह है कि कोर्ट सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहा है कि जब सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो आपको आने में दिक्कत क्या है। आप फुटबॉल खेलने चली जाती हैं, आप सामाजिक कार्यक्रमों में चली जाती हैं, आप शराब की दुकान का विरोध प्रदर्शन करने चली जाती हैं, लेकिन आपको कोर्ट में जाने का समय नहीं है। जब कोर्ट में जाने की बात आती है तो आप पल्ला झाड़ लेती हैं और मामले से अपने आप को अलग कर लेती हैं। देखिए, न्यूज़ 24 ने बाकायदा इस पर पोस्ट भी किया है कि मालेगांव मुकदमे की सुनवाई में शामिल नहीं हुई प्रज्ञा ठाकुर, बार बार चेतावनी के बाद प्रज्ञा नहीं हुई पेश। सांसद ने सुनवाई में शामिल होने के लिए बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। कोर्ट ने ठाकुर की स्वास्थ्य स्थिति का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया, यानी कहा कि भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए केस जो है, और इसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने ये तगड़ी फटकार लगाई है, ये भी इसी तौर पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया है। तो प्रज्ञा ठाकुर को फटकार लगी है। प्रज्ञा ठाकुर जो लगातार उल्टी सीधी बातें कर रही थी, आपने देखा था उनके बयानों को अगर उठाएंगे तो किस तरीके की भाषा थी उनकी। मालेगांव में वो आरोपी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया, भोपाल से वो चुनाव जीत कर आई, लेकिन सवाल यही है, इस बार उनको साइड लाइन कर दिया गया और उनकी नाराजगी भी सामने आई। और अब कोर्ट का मसला। डॉक्टर गौरव कुमार लिखते हैं, वैसे तो फुटबॉल भी खेलने लगती हैं, बस जांच की बात आने पर व्हीलचेयर पकड़ लेती हैं। ये सब लोग कह रहे हैं, बस जब जांच की बात आती है प्रज्ञा ठाकुर के सामने तो प्रज्ञा ठाकुर फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए व्हीलचेयर का सहारा ले लेती हैं या फिर अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं। अशोक शेखावत लिखते हैं, ये महोदया बीजेपी की सांसद है, इसलिए इनके लिए अलग कानून है। अगर इनकी जगह कोई आम इंसान होता तो ऐसा करने पर कार्रवाई हो जाती। बिल्कुल सही बात है, ये सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके और कोई और आम आदमी होता तो हालत ख़राब हो जाती। लेकिन शिल्पी परिहार लिख रही हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, इनके बुरे दिन आ गए। मतलब अच्छे दिन तो नहीं आए, अच्छे दिन को कहकर 2019 में जनता से वोट मांगा था, लेकिन इनके बुरे दिन चल रहे हैं। संजीव मिश्रा भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रज्ञा पर पापा का हाथ है। अब पापा से आप समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि प्रज्ञा पर पापा का हाथ है, वो कानून और कोर्ट और संविधान से भी ऊपर है। मोदी बोले सो अपराधी, बाकी सब सारे सन्यासी। ये मतलब कविता के अंदाज में लिखा है कि मोदी बोले सो अपराधी, बाकी सब सारे सन्यासी। यही चल रहा है 10 साल से। हम इसलिए रात भर जागरण करके जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पापी चुगते मोती मुनके, संत चुनेंगे दाना तिनके, ये कौन सा धर्म है भाई। उदयभान लिख रहे हैं, बाबा रामदेव भी कोर्ट में सावधान आसन में खड़े थे, यानी बाबा रामदेव भी सावधान आसन में खड़े थे, इनको भी सावधान आसन में खड़े होना चाहिए था, लेकिन नहीं खड़ी हुई और अब इनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही। जावेद अहमद एक लिखते हैं कि मालेगांव हादसा तो मुसलमानों ने किया, उनकी सज़ा आज भी मुसलमान जेल में काट रहा और कोर्ट बाइज्जत बरी भी कर देता है। मुसलमानों को कुछ समझ में नहीं आता, प्रज्ञा ठाकुर की क्यों सुनवाई, क्यों उनको इतना इनको परेशान किया जा रहा है। इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जा रही, भैया क्यों परेशान किया जा रहा है प्रज्ञा ठाकुर को। तो आप समझ सकते हैं कोर्ट ने फटकार लगाई है। मोहम्मद नदीम लिखते हैं, आतंकी संगठन आरएसएस के कुछ आतंकवादी 770 किलोग्राम बारूद के साथ पकड़े गए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर गायब है। अगर यही काम किसी सिख, मुस्लिम या बौद्धिस्ट ने किया होता तो क्या वो डिबेट में छाया रहता। ये देखिए चीज़ें क्या लिख रहे हैं लोग, और ये सही बात हमने अगर लेकिन खबर बताई आपको किस तरीके से वो मतलब विस्फोटक पदार्थ मिला था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।